मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना भैया। चलो बेटा, इसी के साथ आपको समझ आ गया होगा हैप्पी रक्षाबंधन। आज जैसे रक्षाबंधन है और आज ही मैं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी भाई बहन के रिश्ते की बात करते हुए। अकाउंट्स चैप्टर नंबर 3 हम गुडविल कर रहे थे, नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। लेक्चर नंबर 4 सुपर प्रॉफिट मेथड चल रहा था, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। गुडविल कैसे निकलती थी जी? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड, बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सेम टाइप की बिजनेस कितना पैसा अर्न करती है। मैंने आप लोगों से कुछ इसके क्वेश्चन डिस्कस करे थे, लेकिन एक चीज़ डिस्कस नहीं करी थी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखा रखी हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड अभी तक हमने जितने क्वेश्चन करे उसमें गिवन था, गिवन नहीं है तो दो चीज़ें होती हैं कैपिटल साइड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। एक लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच से देखो कैपिटल निकालना है कि कैपिटल बिजनेस में पैसा आज की डेट में कितना लगा हुआ है। सबसे पहले आया कैपिटल। ये आपको पता है, ये मैं ओपनिंग कैपिटल की बात कर रहा हूँ कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट होगा। आप एडमिशन पढ़ के आ चुके हो, आप रिटायरमेंट पढ़ रहे हो, चेंज इन PSR पढ़ के आ चुके हो, जो भी रिजर्व्स होते हैं, जनरल रिजर्व, नॉर्मल रिजर्व, वो पार्टनर्स में क्या हो जाते हैं? डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते थे बेटा रिजर्व्स, तो ऐड होते थे, क्रेडिट होते थे, इसलिए कैपिटल बढ़ेगा, तो इसमें क्या कर दिया? ऐड। कोई भी जैसे एक एग्जिस्टिंग गुडविल होती थी, कौन सी गुडविल होती थी? एग्जिस्टिंग गुडविल जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाई करती थी, तो कोई भी एग्जिस्टिंग गुडविल होगी वो माइनस। एक फिक्टिशियस एसेट्स, बेटा ये आपको पता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या बैलेंस शीट में एसेट साइड आपको क्या गिवन होता था? एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, वो भी पार्टनर्स में डेबिट हो जाता था, मतलब कैपिटल कम होगा। ओपनिंग बैलेंस था, रिजर्व्स ऐड कर दो, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस और एक गुडविल माइनस। कैपिटल आपने जो लगा रखा है, एक चीज़ होती है बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हमने पैसा इन्वेस्ट करा है पैसा कमाने के लिए, मतलब बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, अपने बिजनेस में जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट। किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट में पैसा लगा दी, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब जो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, जो बिजनेस की कॉन्टिन्यूशन में लगा रखा है। एक चीज़ होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दूँ, अपनी कंपनी में नहीं करी, दूसरी कंपनी में। इसका मतलब है जो मैंने पैसा लगाया है क्या प्रॉफिट अर्न करने के लिए, जो भी मेरे पास सरप्लस फंड्स होंगे उसको अर्न करने के लिए लगाया है। तो यहाँ से एक चीज़ और माइनस होगी क्या? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो हम किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं सरप्लस फंड्स को, इंटरेस्ट कमाने के लिए, पैसा अर्न करने के लिए, जो बिजनेस को चलाने के लिए नहीं है। अब लाइबिलिटी साइड अप्रोच, एक चीज़ देखो बेटा नॉर्मल से खुद, मैं यहाँ पे बैलेंस शीट की बात करता हूँ। बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल होगा, मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं नॉर्मल सी बात करता हूँ। यहाँ पे जो भी रिजर्व्स होंगे, रिजर्व्स का पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसलिए रिजर्व क्या कर दिए? ऐड कर दिए। कोई भी फिक्टिशियस एसेट्स है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है, एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस, और एक चीज़ माइनस ऑन करनी है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये जो बैलेंस आएगा ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाएगा। आप लोग बचपन में एक चीज़ सीख के आए हो, A=C+L। सर हाँ, ये बैलेंस शीट होती थी, यहाँ पे ये क्या आता था? लाइबिलिटीज़, ये कैपिटल और ये एसेट। जो भी एसेट साइड का टोटल होता था वो लाइबिलिटी साइड प्लस कैपिटल साइड के इक्वल होता था। तो A=C+L। सर कैपिटल निकालना ना, एक काम करो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो। करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे आपको एसेट्स सारी नहीं लेनी है। अब इसका क्या करना है ये देखना। एसेट साइड अप्रोच, ऑल एसेट्स, सारी की सारी एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल। भाई गुडविल तो कैलकुलेट करनी है, गुडविल को उसमें इंक्लूड तो करेंगे ही नहीं। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ,
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कौन सी एसेट होती है जिसको हमने पैसा अर्न करने के लिए करा, बिजनेस को चलाने के लिए नहीं करा, किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने पहले ही बता दिया था कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल की कैलकुलेशन पर्पस के इंक्लूड नहीं होता। और फिक्टिशियस एसेट्स, ये तो बेटा पहले ही एक टाइप के लॉसेज होते हैं जो एक साल में राइट ऑफ ना होकर एक से ज़्यादा साल में राइट ऑफ होते हैं, कि उसका ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह सकते हो। ये आपके एसेट्स आ गए, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़ क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। मैं आपको एक पहले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको इसका कंसेप्ट एक बार दोबारा समझाऊंगा कि ये चीज़ें कैसे कैलकुलेट होगी। आप लोग इलस्ट्रेशन नंबर 16 निकाल रहे हैं, आप लोग क्या निकाल रहे हैं, इलस्ट्रेशन 16। आई लव माई ब्रदर, और ये महंगी सी राखी। ठीक है बेटा, हैप्पी रक्षाबंधन। बस करो सर, ठीक है बेटा, कोई नहीं, तुम नानी के घर मौज करो और हम घर पे बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करें। सही है, बहुत नाइंसाफ़ी है। चलो बेटा, इलस्ट्रेशन 16, मजाक बंद। पेज नंबर 3.19। मैसर्स हाईटेक इंडिया हैज़ एसेट्स ऑफ ₹5 लाख। एसेट्स कितने के हैं, 5 लाख के। वेयर एज लाइबिलिटीज़ आर, लाइबिलिटीज़ गिवन है, और यहाँ पे मैंने एसेट साइड अप्रोच में आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस करवाई थी। दो टाइप की लाइबिलिटी होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल जो बेटा प्रोपराइटर या पार्टनर्स की टूवर्ड्स होती है बिजनेस की जो लाइबिलिटी, और बाकी किसकी टूवर्ड्स होती है, आउटसाइडर्स की। वो क्या होती है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ आर, पार्टनर्स कैपिटल दे रखा है 3,50,000, जनरल रिजर्व दे रखा है, एक क्रेडिटर्स गिवन है, ये आउटसाइड लाइबिलिटीज़ है। सनरी क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, 90,000। सर बाकी नहीं लिखने, चलो बेटा इधर लिख देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल 3.5 लाख, और एक आपका गिवन था जनरल रिजर्व, ये गिवन था 60,000। इफ़ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, पुरानी चीज़ें मत भूल जाना इसके निकालने के चक्कर में। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको कैपिटल एम्प्लॉयड से मदद करते हैं बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड यहीं से निकालना, ये हिंट दे रखा है, उसी से मल्टीप्लाई होगा ये 10%। एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 90,000। गुडविल भी गिवन है 90,000। चलो जी, गुडविल कितना, 90,000। If goodwill of the firm is valued at 90,000 at 2 years purchase of super profit, 2 years purchase of super profit, find the average profit of the firm। क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। देखो समझ आ जाएगा, आप लोग बस ध्यान से देखना, बहुत प्यार से समझ आ जाएगा। गुडविल सुपर प्रॉफिट के उस पर निकाल रहे हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। गुडविल इस बार कितनी दे रखी है, 90,000। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, लेकिन उसने बोला था कि गुडविल जो वैल्यू हो रही है 90,000 एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इनटू 2 होगा। अगर मैं 90 डिवाइडेड बाई 2 कर दूं तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 45,000। ये आ गया जी सुपर प्रॉफिट। सर ये क्यों निकाल लें, देखो बेटा काम तो है, एक काम करते हैं। अब एक बात, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता था, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, सर वो तो निकालने हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता था, यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हमें चाहिए बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड देखो अब दो तरीक़ों से निकल सकता है। मैंने बोला एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के मैं कितने तरीके बता रहा हूँ, दो। देखो बेटा, एक मैं लिखता हूँ एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच कैसे करोगे, एसेट्स
एक्सेप्ट गुडविल नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ बोला नहीं है, तो एसेट्स आ गया माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। जो पार्टनर्स कैपिटल है वो लाइबिलिटी है, बिल्कुल मैं बात बड़ी करूँगा आपकी, लेकिन इंटरनल लाइबिलिटी है। एसेट्स कितने गिवन है आपको, 5 लाख रुपीज़ के, और आउटसाइड लाइबिलिटीज मेरे को क्रेडिटर्स ही दिख रहे हैं, जनरल रिजर्व क्रेडिटर्स नहीं होता, मतलब लाइबिलिटी नहीं होती, 90,000, तो 4,10,000 रुपये क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या आ गया, कैपिटल एम्प्लॉयड। साथ ही साथ और क्या निकालना है, मैं बेटा इसको और किससे निकाल सकते हो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से। किससे निकाल सकते हो, लाइबिलिटी साइड अप्रोच। एक चीज़ देखना, लाइबिलिटी साइड अप्रोच में मैंने आपको क्या बताया, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस फिक्टिशियस एसेट्स नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गुडविल। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल कितना दे रखा है, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर दो जी, 3,50,000 रुपये का कैपिटल गिवन था, रिजर्व्स कितने गिवन है, 60,000 रुपये के, 4,10,000 रुपये। तो कैपिटल एम्प्लॉयड अभी भी कितना आया, 4,10,000, उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया हमारा 4,10,000 रुपये। अब एक चीज़ देखना, इससे क्या निकाल सकते हो, नॉर्मल प्रॉफिट। काम आएगा ये सुपर प्रॉफिट वाले उसमें। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, पूरा नहीं लिखा है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कैपिटल एम्प्लॉयड आया 4,10,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस 10%, कितना आ गया, 41,000 का, कितना आ गया, 41,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल प्रॉफिट, कौन से वाले, एवरेज वाले, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितने के आए, गिवन है, हाँ 45,000 रुपये के निकाले थे। एवरेज प्रॉफिट यही हमें निकालना है, और नॉर्मल प्रॉफिट 41,000 के, इधर माइनस है उधर जाके प्लस, 45 प्लस 41 एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, ₹86,000। 86,000 के क्या गए, एवरेज प्रॉफिट। देखो नॉर्मल चीज़ें भी हो सकती थी, बस इस बार जो क्वेश्चन में नया चेंज आया वो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका। A=C+L आपको पता है, एसेट्स माइनस मैंने लाइबिलिटीज़ कर दिया, क्या आ गया, एसेट साइड अप्रोच। सर यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हर जगह, बेटा कर सकते हो, लेकिन अगर वैल्यूज़ गलती से लाइबिलिटी साइड की गिवन होगी, अभी आपने एक चैप्टर पढ़ना है एनालिसिस का, रेशियोज, तो उसमें भी ये चीज़ आएगी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, दोनों चीज़ें। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, तो अब यहाँ से ये कवर कर सकते हो, और लॉजिक दे दिए मैंने हर चीज़ के। तो ये हो गया, सर डायलॉग नहीं मारा। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, नमस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं मैं इलस्ट्रेशन 15। पेज नंबर 3.18। On 1st April 2019, a firm had assets of rupees 3 lakh including cash of rupees 5,000। भाई एसेट्स में तो कैश आता ही है, तो 3 लाख रुपए क्या गिवन है, एसेट्स गिवन है, इसमें इंक्लूडेड है बेटा 5,000 रुपये कैश। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर कितना, 2 लाख, एंड द रिजर्व बीइंग द रेस्ट। कह रहा पार्टनर्स कैपिटल कितने हो गए, 2 लाख रुपए, और कह रहा है जो बाकी बैलेंस बच गया वो रिजर्व्स है। इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 10%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 2 लाख। गुडविल कितनी, 2 लाख रुपीज़, 2 लाख, मतलब 2 लाख क्या होता है, 2 लाख। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, 4 years परचेज किस पर बेटा, सुपर प्रॉफिट का। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट। सर अभी तो करा है, आसानी तो है, चलो दिखा देते हैं। देखे जरा किसमें कितना है दम,
खुद करना मेरे साथियों ये क्वेश्चन समाप्त। तो आप खुद से बना नहीं कुछ, चलो कोई नहीं। गुडविल सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 लाख। सुपर प्रॉफिट कितना जी? सर यही तो निकालना है, अभी तो इससे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इस बार कितने दे रखे हैं? 4, क्योंकि बोला था गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मैं 2 लाख को डिवाइड कर दूं 4 से, क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? सर मैं बताऊं, हर कोई यही बोल रहा होगा, हर सिंपल सी तो कैलकुलेशन है, ₹50,000। सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट अगर जब आ गया है तो देखिए ना, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये वैल्यू चाहिए, अब थोड़ा मैंने इस बार नीचे कर दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कहाँ से लाएं? चलो जी डबल हैशटैग बना लेते हैं। क्वेश्चन में बेटा एसेट्स गिवन थी, आउटसाइड लायबिलिटीज कुछ गिवन नहीं है, तो मैं कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू टोटल एसेट्स। लायबिलिटीज कुछ है नहीं, तो मैं इसी को क्या मान लूँगा? 3 लाख। और इंक्लूडिंग कैश, हाँ भाई कैश भी इंक्लूडेड आएगा, वो एसेट्स में इंक्लूड होता है, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं है। एक चीज़ देखना सर, लायबिलिटी साइड से बेटा अगर बैलेंस शीट बनाते हो इस बार इन्फॉर्मेशन सिर्फ एसेट्स की गिवन है, कितनी? 3 लाख। उसने बोला पार्टनर्स कैपिटल कितना था? 2 लाख। एक बात, अब बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है, 3 लाख यहाँ है तो 3 लाख यहाँ आएगा। और उसने बोला था जो बाकी बच गए वो रिजर्व्स, पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व्स कर लो, जब भी कितना आएगा? 3 लाख। तो बेटा ये लो, कैपिटल एम्प्लॉयड ऊपर वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन था 10%, कितना आ गया? 30,000। इसको ऊपर ले जाओ, ये नॉर्मल प्रॉफिट आया 30,000। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने ये निकाल लिया, टोटल एसेट्स 3 लाख इंटू 10%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कर दिया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट आपके अभी कितने निकाले थे? 50,000। एवरेज प्रॉफिट कितने हैं ये तो निकालने हैं जी, माइनस कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट अभी निकाले कितने? 30,000। 50 उधर माइनस में, इधर क्या हो जाएगा? प्लस इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 80,000 का। यही हमें क्वेश्चन में निकालना था। हैशटैग क्यों बनाना? ताकि ध्यान रहे ये हमारा आंसर आ गया है। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। पेज नंबर 3.32। A business earned an average profit of ₹8 lakh during the last few years। पिछले कुछ सालों में जी एवरेज प्रॉफिट अर्न करा है 8 लाख रुपए। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%। द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000। तो टोटल एसेट्स गिवन है जी कितनी? 22 लाख। और लाइबिलिटीज गिवन है 5,60,000। कुछ काम आएगा इसका? हाँ, A=C+L। इससे मैं हैंड टू हैंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ। अगर मैं एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस क्या कर दूँ? लाइबिलिटीज। टोटल एसेट्स कितने? 22 लाख। माइनस कर दो लाइबिलिटी कितने की? 5,60,000।
22 में से 6 लाख गई, 16 लाख, तो ये आ जाएगा 1640। उसके बाद उसने क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। किससे निकालना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या था? नॉन एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये कैसे निकलता था? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया 16,40,000। ये कितना था? 10%, 1,64,000 आ गया। सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें स्टार्टिंग में कितना बोल रखा था? 8 लाख, 8 लाख, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी कितना निकाल लिया? 1,64,000। 8 लाख में से अगर मैं 164 माइनस करता हूँ, ये आ जाएगा 6,36,000। ये सुपर प्रॉफिट आ गया जी। गुडविल निकाल लो। गुडविल कैसे निकलेगी सर? सुपर प्रॉफिट इंटर नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट कितना? 6,36,000। उसने बोला था कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इफ इट इज वैल्यूड एट 2.5 ईयर, 2.5 ईयर्स हो गए बेटा परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो इंटू 2.5, तो 6,36,000 इंटू 2.5 कर दोगे, गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 15,90,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। इसी के साथ देखते रहिए गौरव धमीजा क्लासेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पेज नंबर सेम है 3.32। On 1st April 2020, an existing firm had assets of rupees 75,000। एसेट्स कितने की जी? 75,000 की, इंक्लूडिंग कैश ऑफ रुपीज़ 5,000। ठीक है, कैश इंक्लूडेड है। इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 5,000। क्रेडिटर्स कितने के आ गए जी? 5,000। ये लो जी, कैपिटल एम्प्लॉयड यहीं से निकल के 70,000 रुपये। एसेट्स माइनस ये लाइबिलिटीज हो गई। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ रुपीज़ 10,000 वाइल रिजर्व कितना? 10,000। पार्टनर्स कैपिटल अमाउंटेड कितना है? 60,000। 60 और 10 भी 70 होएगा। 75 माइनस 5 भी 70 होगा। किसी भी चीज़ से निकाल सकते हो, कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड अप्रोच से भी और एसेट साइड अप्रोच से भी। पार्टनर्स कैपिटल 60,000 और रिजर्व्स कितने गिवन है? 10,000। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20%, NRR 20%, एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 25,000। जी फर्म की गुडविल गिवन है इस बार 24,000 है, सॉरी। एट 4 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो बेटा 4 ईयर्स परचेज पर निकल रही है। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म। गुडविल कैसे निकालते हो? सिंपल क्वेश्चन है, पहले कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और जिसको समझ आ गया है वो खुद से स्टार्ट कर सकता है। वीडियो पॉज करके बाद में चेक कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो चलने देना, साथ साथ देख लेना क्या गलती है क्या सही। गुडविल कितनी? 24,000। सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इस बार कितना है? 4 ईयर्स। 24 डिवाइड बाय 4, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा? 6,000। ये क्या आया? सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं?
एक्चुअल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सॉरी इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो पहले मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूँ। कैपिटल एम्प्लॉयड अब दो चीज़ें हैं, देखो आना तो 70,000 है, मेरे को पता है। ये है लाइबिलिटी साइड अप्रोच और ये है एसेट साइड अप्रोच। देखो एसेट साइड में क्या करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स गिवन थी 75,000 का, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी है 5,000 का, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया 70,000। लाइबिलिटी साइड अप्रोच में सी मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल या कैपिटल भी लिख दोगे चल जाएगा, प्लस रिजर्व्स। उसने बोला था कैपिटल है 60,000 रुपये का, रिजर्व्स कितने का 10,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 70,000। अब इससे क्या निकाल लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट 70,000 इंटू इस बार 20% था 14,000। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला पुट करो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हमारा 6,000 आया था, एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना है और नॉर्मल प्रॉफिट अभी आ गया 14,000। 6,000 प्लस 14,000 ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। ₹20,000। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। नमस्कार। 25वां क्वेश्चन भी हमारा हो गया। चलो थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ पहले इस बार। क्वेश्चन 26 होमवर्क बता रहा हूँ। ये हमने एक इलस्ट्रेशन करी थी, सेम एज इलस्ट्रेशन कौन सी थी 17 करी थी लास्ट वाली वीडियो में। इस वीडियो में नहीं है, लास्ट वाली क्लास का ये होमवर्क है, जब ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। एक 29वां क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है, मैं समझा रहा हूँ। अभी तक पहले वाली वीडियोस देख चुके हो, कंसेप्ट क्लियर है, और आज वाली देख के और क्लियर हो गया होगा। एक सिर्फ नया पॉइंट है। देखो, अयूब एंड अमित आर पार्टनर इन द फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप WTF नहीं WEF with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase of super profit method. 3 years purchase of super profit method, for which they decided to average profit of last 5 years. Average profit चाहिए पिछले 5 साल के। The profit for the last 5 years year ended 2016 1.5 लाख, 2017 180, 2018 का अब 1 लाख है। अब इसमें क्या है, इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹1 लाख। तो देखो थोड़ा थोड़ा करके दिखा देता हूँ। 2016 का 1.5 लाख था, 1.5 लाख ही रहेगा। 2017 का 180 था, 180 रहेगा। 2018 के प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, 1 लाख गिवन है, 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा 2 लाख रुपए, क्योंकि हमें नॉर्मल वैल्यू चाहिए। 2019 में प्रॉफिट गिवन है 2,60,000 का, कह रहा है इंक्लूडिंग एब नॉर्मल गेन, मतलब प्रॉफिट 40,000 का, प्रॉफिट इंक्लूड नहीं होते, एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए। तो 2,40 और 2020 का ऐसे ही कितना गिवन है 2,40,000, 1.5 लाख 180। अब जो एडजस्टमेंट करने के बाद 2 लाख, ये 2,40 और ये 2,40, पाँचों साल के प्रॉफिट को क्या करोगे, ऐड करोगे। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय 5 कर दोगे, क्या आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद कह रहा है एवरेज प्रॉफिट आ गया। द फर्म हैड टोटल एसेट्स कितने, टोटल एसेट्स 20 लाख, माइनस कर दो लाइबिलिटीज़ कितने की हैं
5 लाख, ये लो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया? 15 लाख का। उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सिमिलर बिजनेस का कितना दे रखा है? तो 15 लाख इंटू 10% कर देना, ये 1.5 लाख का क्या आ जाएगा? 1.5 लाख का नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे, वो 3 है, आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसलिए बेटा ये क्लास में मतलब वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा है। इसी के साथ ये आपका होमवर्क है, ये क्वेश्चन हो जाए। अब मेन मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे निकालना सिखा दिया है, लेकिन मैं आपके साथ अब 2 एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करवाऊँगा। अभी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना मैं आपको सिखा रहा हूँ कि जब भी चीज़ गिवन होती है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, आपको 2 एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, आपकी बुक के ही एग्जाम्पल है। आप लोग पेज नंबर निकाल रहे हो 3.14, पेज नंबर 3.14, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मैक्सिमम 2 वीडियोस और बनेंगी, 2 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ये चीज़ देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, पेज नंबर 3.14 पे आपको 2 चीज़ें हैं, 2 एग्जाम्पल गिवन है। एक सेकेंड, पेज 3.14 मैं क्या करवा रहा हूँ आपको, आपकी बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट। कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोचेज। अबव 2 अप्रोचेज जो अभी हमने सीखी है बेटा, लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक कैपिटल साइड अप्रोच, सॉरी लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक एसेट साइड अप्रोच से जो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कैपिटल अकाउंट गिवन है अमन और भास्कर का कितना? 1 लाख। जनरल रिजर्व गिवन है 90,000। सनरी क्रेडिटर्स आउटसाइड लाइबिलिटी है 90,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग, गुडविल है, ओए होए 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 होए, एग्जिस्टिंग गुडविल है। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, ट्रेड लेंगे जी बिल्कुल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एक्सक्लूड करते हैं। स्टॉक, सनरी डेटर्स, कैश एट बैंक, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में गिवन है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स हैं, इसको भी इंक्लूड नहीं करती। तो देखो अब हमें क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। सिर्फ गुडविल वगैरह कुछ नहीं करनी, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड की क्वेश्चन है। आपकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि आने वाले मेथड में जब नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसमें आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी, कैपिटल एम्प्लॉयड फिर से निकालने को आएगा। तो देखो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पे लेता हूँ लाइबिलिटीज़ साइड अप्रोच, और यहाँ पे क्या लेता हूँ? एसेट्स साइड अप्रोच। सर पहले एसेट वाली करवा दो, ठीक है बेटा ये कर लेते हैं। देखो हम यहाँ पे क्या लेते हैं, मैंने लिखा ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स टोटल देख लो जी, 3,90,000। तो 3,90,000 ये बेसिकली क्या है? टोटल ऑफ एसेट साइड। मैंने जब आपको फॉर्मूला दिखाया था, एक चीज़ देख लो, ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स, 3 चीज़ नहीं लेते और माइनस कर देते आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। 3 चीज़ें नहीं लेते एक्सेप्ट गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। तो ये टोटल ले लिया, इसमें से माइनस कर दो। देखो गुडविल की बनती, गुडविल 30,000 माइनस। अब इन्वेस्टमेंट ट्रेड है तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, ट्रेड है तो बेटा इसको इंक्लूड रहन करने देंगे। और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना आ गया? 10,000 रुपये। माइनस क्या करते हैं? आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, इसको ऑल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंड, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो ये दोनों माइनस कर दी। इन्वेस्टमेंट ट्रेड है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी, माइनस करते हैं आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। पार्टनर्स कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है, इंक्लूड नहीं होगा, मतलब यहाँ नहीं होगा, जनरल रिजर्व नहीं आएगा। सनरी क्रेडिटर्स, सनरी क्रेडिटर्स 90,000 और माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना आ गया? 10,000। 3,90,000 माइनस 30,000, 3,60,000।
माइनस 1,10,000, ये आ जाएगा 2,50,000। तो कैपिटल साइड, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, एसेट साइड अप्रोच से 2,50,000। लाइबिलिटी साइड से भी सेम आएगा। लाइबिलिटी साइड में देखो बेटा क्या करते थे, एक तो पार्टनर्स कैपिटल, एक कौन था, अमर, एक था भास्कर। अमर का कितना था कैपिटल 1,00,000 और उसका भी कितना था 1,00,000। तो टोटल पार्टनर्स कैपिटल कितना आ गया 2,00,000। ये 2,00,000, इसमें ऐड करते थे रिजर्व्स। रिजर्व्स में इस बार क्या गिवन है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व गिवन है 90,000 का, ऐड कर देंगे। उसके बाद कुछ चीज़ें माइनस करते थे, क्या क्या, एक तो गुडविल, अगर एग्जिस्टिंग गुडविल होती थी तो जी हाँ, बैलेंस शीट में जब गुडविल गिवन होती है वो एग्जिस्टिंग गुडविल, परचेज्ड गुडविल होती है, तो इसको भी माइनस कर देंगे। ये गुडविल थी हमारी 30,000 रुपये की। और एक चीज़ और माइनस करते थे, मतलब दो चीज़, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिक्टिशियस एसेट्स से भी कैपिटल कम होता था, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ये क्या है, फिक्टिशियस एसेट्स, वो हमें गिवन थे 10,000 रुपये के। तो 2,00,000 माइनस 1,30,000, सॉरी, ओहो, ये जनरल रिजर्व बेटा प्लस में था, मैंने गलती से माइनस कर दिया। 2,00,000, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ, प्लस 90, 290 माइनस 40, 2,50,000। दोनों साइड से क्या आया, सेम आया। और जो मैंने फॉर्मूले वहाँ पे लिखे थे, अब आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने पहले टोटल ले लिया एसेट साइड का, ऑल एसेट्स लेने थे, लेकिन एक्सेप्ट 3 चीज़ें नहीं आती, गुडविल, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल माइनस कर दी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं थी, जो इन्वेस्टमेंट थी वो ट्रेड थी इसलिए इंक्लूड, मतलब माइनस नहीं करी। और आउटसाइडर्स लाइबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यही लाइबिलिटी साइड अप्रोच से करते थे। पार्टनर्स कैपिटल में ऐड कर दो, जनरल रिजर्व ऐड कर दिया, लेकिन 3 चीज़ें और माइनस होती थी फिर से, गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और डेफर्ड रेवेन्यू, मतलब एक्सपेंडिचर यही हो गया, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं थी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट गिवन थी, इसलिए 2 चीज़ें माइनस कर दी और दोनों से आंसर क्या आया, सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल 2। बस होमवर्क मैंने पहले ही बता दिया है, ज़्यादा क्वेश्चन होमवर्क नहीं है, तो इज्जत से ज़रा होमवर्क कर लेना जो भी पढ़ना चाहता है। एग्जाम्पल 2, कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय लाइबिलिटी साइड अप्रोच एंड एसेट साइड अप्रोच फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। कैपिटल अमृत सुधीर 2,00,000 2,00,000, जनरल रिजर्व 1,80,000, सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000, लैंड एंड बिल्डिंग 3,00,000, गुडविल 60,000, इन्वेस्टमेंट 1,00,000। अब इन्वेस्टमेंट के आगे कुछ नहीं बोला, कुछ मेंशन नहीं करा, ट्रेड है या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, कुछ नहीं बोला। आप इन्वेस्टमेंट को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कंसीडर करोगे, ध्यान रखना। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, अनलेस इन्वेस्टमेंट आर स्टेटेड टू बी ट्रेड इन्वेस्टमेंट, दे आर टेकन टू बी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, उनको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेने वाले हैं, ध्यान रखना। तो इस बार ये माइनस होगा कैपिटल एम्प्लॉयड में से। स्टॉक गिवन है, सन्ड्री डेटर्स, कैश एट बैंक और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पिछला एग्जांपल देख लेना, वैल्यूज डबल करके दे रखी है बस, और कुछ नहीं है। तो क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। सबसे पहले करते हैं लाइबिलिटी साइड अप्रोच, इससे कर लेते हैं पहले, क्या दिक्कत है। लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, सबसे पहले क्या लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, अमृत सुधीर 2,00,000 2,00,000, ₹4,00,000। जनरल रिजर्व की बना, ये क्या करते हैं, ऐड जनरल रिजर्व 1,80,000। आउटसाइडर्स लाइबिलिटी का यहाँ कुछ नहीं करते, एसेट साइड में काम है, लैंड एंड बिल्डिंग गुडविल
तीन चीज़ें माइनस होती हैं। गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल है, बैलेंस शीट के अंदर जो गुडविल होगी वो एग्जिस्टिंग गुडविल होती है, तो 60,000 माइनस। और माइनस होता है इन्वेस्टमेंट, कौन सी? नॉन ट्रेड। अब सिर्फ हमें बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट गिवन है 1,00,000, कुछ नहीं बोला, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ लिखा है, तो हम उसको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर भी कितना आ गया, 1,00,000। और एक चीज़ और माइनस हो जाती है, फिक्टिशियस एसेट्स। और फिक्टिशियस एसेट्स में देखना बेटा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये फिक्टिशियस एसेट्स ही होते हैं। ये भी कितना गिवन है, 20,000, ये गिवन है 20,000 का। बस और तो कुछ करना नहीं है। कैपिटल एम्प्लॉयड, ₹4,00,000 प्लस 1,80,000, 5,80,000 माइनस 60,000, 5,20,000 माइनस 20,000, 5,00,000 माइनस 1,00,000, ये आ गया 4,00,000। सेम चीज करनी है अब एसेट साइड अप्रोच से। एसेट्स साइड अप्रोच, देखो क्या लेना होता है हमें, ऑल एसेट्स। अब आप एक काम करोगे कि भाई ऑल एसेट्स लेने हैं लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो इन तीनों को हटा के प्लस कर लो ना जी। एक काम करो, टोटल ले लो एसेट साइड का, टोटल एसेट्स ले लो सीधा। टोटल एसेट्स का मतलब है ये टोटल ऑफ एसेट साइड, टोटल ऑफ एसेट साइड कितना, 7,80,000 गिवन है। अब इसमें सारी एसेट्स इंक्लूडेड है, हमें टोटल एसेट्स लेनी है, ऑल एसेट्स, लेकिन एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स, ये हमें गिवन था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, और एक माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। गुडविल कितनी गिवन है, 60,000, एक्सक्लूड कर दी, ये 60,000 है। उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन था कितना, 20,000। और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट कितनी गिवन थी, इन्वेस्टमेंट थी 1,00,000, वो नॉन ट्रेड ही है, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। ये तो आया सिर्फ एसेट्स, एसेट्स आया, तीन चीज़ एक्सक्लूड करके। माइनस क्या करते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज। आउटसाइड लाइबिलिटीज में क्या आ जाएगा, सनरी क्रेडिटर्स। सनरी क्रेडिटर्स कितना है, 1,80,000, और एक 20,000 रुपये के माइनस कर दो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये आ जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। 60,000 और 20,000, 80,000, 80,000 और 1,00,000, 1,80,000, 1,80 और ये 2,00,000, कितना आ जाएगा, 380, 380 माइनस में है, मतलब टोटल करके माइनस 7,80,000 माइनस 3,80,000, कितना आ गया, 4,00,000। ये एग्जाम्पल भी ख़त्म हो गया। तो मैंने आपको चीज़ें दिखा दी हैं, नॉर्मल क्वेश्चन हमारा ये सॉल्व हो गया है। एक चीज़ और करवा रहा हूँ, एक लास्ट इलस्ट्रेशन, सुपर प्रॉफिट मेथड, उसके बाद हमारा पैक हो जाएगा। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर लिए, इलस्ट्रेशन भी कर लिए, बैक क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट मैंने सारे करवा दिए हैं। अगर एक आधा कोई रह गया होगा वो आपका होमवर्क हो जाएगा। इलस्ट्रेशन 12, एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ होम, बेटा पेज नंबर है इलस्ट्रेशन 12 का 3.17। Average net profit of Home Depot expected in the future is rupees 54,000 per year. Average profit given है जी, $54,000 को। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रखा है, 3,00,000।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टेड इन द क्लास ऑफ बिजनेस, मतलब बेटा ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, सीधा मैं बोलता हूँ 10%। द रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू बी 9% पर एनम। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, तो आपको भी पता है हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आते हैं। ठीक है, गुडविल हमें निकालनी है ऑन दी बेस ऑफ 2 years परचेज और सुपर प्रॉफिट। कैपिटल एम्प्लॉयड इस बार हमें कितना गिवन है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 3 लाख इंटू 10%, ये आ जाएगा 30,000 का। ओह 30,000 रुपये के क्या आ गए नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हो, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक चीज़ देखना, एवरेज प्रॉफिट हमें 54,000 का था। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, क्या क्या चीज़ें माइनस करते हैं, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। भैया उन्होंने भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं, वो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इम्प्यूटेड कॉस्ट ही ले लेंगे। उनकी जो बेटा सैलरी है एस्टिमेटेड कितनी है, 9,000 रुपये, तो ये भी माइनस होगा एक्चुअल प्रॉफिट हमें पता लगाने के लिए। तो ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, अब मैंने अलग से एडजस्टमेंट करके नहीं दिखाई, मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया। ये 9,000 क्या है, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। अब ये एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 30,000, 54 माइनस 9,000, 45 माइनस 30, ये आ जाएगा 15,000। क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। क्या निकालना है, गुडविल, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है 15,000, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बेटा 2 years परचेज लेने थे 2, गुडविल आ गई 30,000 रुपये। इसी के साथ ये क्वेश्चन समाप्त हुआ और आज का लेक्चर भी यहीं ख़त्म कर रहे हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी रिकॉर्ड करते हैं, देखते हैं, अभी बैठ के ही कर देता हूँ, टाइम मिलता है तो। और कैपिटलाइजेशन मेथड उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 2 मेथड और रह गए हैं, मैक्सिमम 2 वीडियोस, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, स्टे होम स्टे सेफ, लेकिन बस वीडियोस देखते रहो, जल्दी जल्दी चैप्टर ख़त्म कर लो। कुछ नया आ रहा है आपके लिए, ध्यान रखना।